कंज्यूमर क्या होता है या उसके राइट्स क्या हैं? के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में 1986 में लागू हुआ और कंज्यूमर राइट्स को कंज्यूमर समझे कैसे? क्योंकि विज्ञापन पे बहुत जोर है। अभी इसमें ये कहा जाता है कि 4C आपको देखना है, उसका कलर देखना है, कैरेट देखना है, क्लैरिटी देखना है, शेड ड्यूरेशन होता है कि कितने टाइम के बाद हम इस पे चेक कर सकते हैं। आप इस में अब तो अमेंड करके 1 करोड़ तक का कर दिया है। जैसे आपने बोला रेरा का, तो इसमें बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। एक्ट्रेस थी श्रीदेवी जी के मदर का राइट में ऑपरेशन होता था और लेफ्ट ब्रेन का कर दिया था डॉक्टर ने, और 20,000 लीटर आपको मिलता और आपको शहर को आप 64,000 लीटर दे रहे। वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया। आज हम नजरिया में बात कर रहे हैं कंज्यूमर के बारे में कि कंज्यूमर क्या होता है। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम कंज्यूमर कहलाते हैं, तो उसके बारे में और क्या जानकारी है या उनके राइट्स क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारे साथ मेहमान बैठे हुए हैं वो 3 बार से लगातार बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एम ए अंसारी सर। वेलकम सर। तो सर आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे या जो लोगों को जानकारी देंगे वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर क्या होता है या उसके राइट्स क्या हैं? शुक्रिया एंकर मैम, मैं नजरिया का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस टॉपिक पे फिर बुलाया। देखिए, कंज्यूमर तो पूरी दुनिया है, जहाँ भी आप कोई चीजें कंज्यूम करते हैं खरीद करके बेसिकली, तो फिर आप कंज्यूमर हो। और जैसे ही आपने कुछ भी खरीदा और कंज्यूम किया और आप कंज्यूमर पे, तो उसी के साथ आपके फिर कंज्यूमर राइट्स शुरू। तो अपने कंज्यूमर राइट्स को जानना और जागरूकता ही एक सबसे बड़ा वेपन है कि आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये जो अभी बाजार वाद चल रहा है, जो बहुत बड़े बाजार है दुनिया है, तो वहाँ आप अपने राइट्स को कैसे सेफ रख सकते हैं, उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में 1986 में लागू हुआ और फिर कई बार अमेंड हुए उसमें। तो वो अमेंड होते होते अब हम लोगों सबको कंज्यूमर राइट्स मिला हुआ है। तो हम जो भी आप खरीदते हैं, इवन हम यहाँ ये कॉफी पी रहे हैं और इसको परचेज किया है, तो कंज्यूमर है। तो अगर इसकी वजह से हमें कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए एक रिटेल लॉ है, उसके लिए कोर्स हैं और प्रिवेंशन मिलता है। तो ये कंज्यूमर राइट्स को कंज्यूमर समझे कैसे? क्योंकि हम लोग जैसे बहुत सारी चीजें परचेज करते हैं मार्केट से, चाहे कोई भी सामान हो या फिर हम कोई सर्विस लेते हैं, तो हम कंज्यूमर हैं। तो वो उनको नहीं पता होता है कि उनके राइट्स क्या है जी, और उसका बेनिफिट वो कैसे उठा सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को या किसी भी सर्विसेज को, जैसे आप फ्रिज, टीवी, एसी कुछ खरीदते हैं तो वो तो गुड्स हो गया। और अगर आप सर्विस अवेल कर रहे हैं, आप अगर एरोप्लेन में जा रहे हैं, आप एयर सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, आप रेलवे की कर रहे हैं, आप किसी टैक्सी को अवेल कर रहे हैं, या किसी भी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट की सर्विस अवेल कर रहे हैं, तो सबके लिए बना हुआ है। और उसके लिए जो भी सर्विस आप अवेल कर रहे हैं, जो भी सर्विस ले रहे हैं और जो भी भुगतान आपने किया है, उसके बारे में उसका कैश मेमो, जो मैं आपके नजरिया से ये बिल्कुल तमाम गाँव से ये अपील करूंगा कि आप अपनी रसीदों को जरूर सेफ रखें, क्योंकि अगर आप रसीद नहीं रहेगी तो आप अपना केस में कोर्ट में केस ले नहीं जा पाएंगे या प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सामने वाला सर्विस प्रोवाइडर प्रूफ होना चाहिए कि आपने क्या परचेज किया या आपने क्या यूज किया। जी, किसी भी होटल में जाते हैं, अब आप जैसे समझ लीजिए कि मेडिकल नेग्लिजेंस बहुत बड़ा टॉपिक है कि अगर आप कहीं किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं और आप अपनी सर्विस लेते हैं डॉक्टर से कि भाई ये ऑपरेशन कर दीजिए, तो उसकी डिग्रियां आपको
उस चीज में महारत है कि नहीं जिस चीज की वो कह रहा है, और वो जो उनके यहाँ उस नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में जहाँ फ्री सर्विसेज मिल रही है वहाँ तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ आप पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे आपको वो चीजें देखनी है। किसी अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आप कोई अच्छी कोचिंग, कोई अच्छा कॉलेज अगर आप चूज कर रहे हैं तो उसमें भी उनके प्लेसमेंट का क्या है, उनका ब्रोशर्स क्या है, वो क्या अच्छा, फैसिलिटीज तो आप किसी देंगे। कॉलेज या स्कूल में भी अगर जी, हम जी, एडमिशन ले बिल्कुल। रहे हैं तो वो हमको क्या फैसिलिटीज दे रही है, उन्होंने देते टाइम एडमिशन क्या बताया हमको? हाँ बिल्कुल, जो एक्चुअली देखिए विज्ञापन पे बहुत जोर है अभी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पे किया, और हमारी जो कंज्यूमर लॉ ऑफिस जो मंत्रालय है वो भी पैनी नजर सारी चीजों पर रखता है कि आप झूठे विज्ञापनों से आदमी को नहीं लुभा सकते कि बस मेरे यहाँ आइए और ऐसा हो जाएगा, मेरे यहाँ आइए मैं आपको ऐसा कर दूंगा, एक ही दिन में आपको पायलट बना दूंगा। तो ये झूठे विज्ञापन जो हैं उनसे आपको अवेयर रहना है, आपको अपनी समझ लगाना है। मैं बेसिकली जैसे भी बहुत बड़ा शादी ब्याह का मौसम गया हुआ है, तो तमाम गोल्ड्स की खरीदारी होती है, डायमंड्स की होती है। तो जैसे अब डायमंड्स के लिए कहा जाता है कि 4C आपको देखना है, उसका कलर देखना है, कैरेट देखना है, क्लैरिटी देखना है, वो सारी चीजें देख के आपको लेना है। कि आप उसमें क्या क्या उसका कट देखना है कि कितने कट का है, तो वो 4C आपको देखना है। अच्छा, वो ओरिजिन डायमंड कहाँ से आया वो देखना है। तो सारे के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे जो मर्चेंट या जो बेच रहा है आपको वो करेगा। अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं बड़े लेवल पे, बड़ी गाड़ी कमाई से आदमी गोल्ड खरीदता है, तो गोल्ड खरीदते समय आपको हॉल मार्किंग का उसके ऊपर अब आ गया है कि हॉल मार्किंग आपको देखना है कि ये कितनी प्योरिटी है इसकी, 24 कैरेट है कि 22 कैरेट है कि 18 कैरेट है, और उसके पीछे उसकी कितना वेट है, और जो दे रहा है जो भी ज्वेलर्स है तो उसका वो कोड भी उस पे होते हैं। तो ये फ्यूचर में आप कोई भी क्लेम करना चाहेंगे, कोई भी पहले तो अवेयर रहिए, फिर उसके बाद जो भी है उसकी कैश मेमो लीजिए, और आप उस कैश मेमो को लेके तब अगर आपको लगता है कि कोई मेरे साथ इसमें बड़े हुआ या फ्रॉड हुआ, तो हर डिस्ट्रिक्ट में जब 1986 में ये एक्ट आ गया और हर डिस्ट्रिक्ट में अब तो अमेंड करके 1 करोड़ तक का कर दिया है कि आप कंपनसेशन वहां पे अगर 1 करोड़ ला सकते हैं, उसके बाद उससे ऊपर रुपए है तो आप स्टेट कमीशन है हमारा जहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि अब इसलिए इस पैसे को बढ़ा दिया गया है कि मोस्टली फ्लैट जो भी लिए जा रहे हैं वो बहुत उनके रेट हाई हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको बनाया गया। जैसे कि किसी स्कीम में हमने पैसा लगा दिया और उसने फ्लैट वाले ने कहा कि आपको मैं 6 महीने 12 महीने में दे दूंगा, तो अब नहीं दिया उसने, तो उसके लिए आप जा सकते हैं कि भाई हमारा इन्होंने इतने दिन पैसा रखा और क्या नहीं, इसके लिए रेट टाइम ड्यूरेशन होता है कि कितने टाइम के बाद हम इस पे केस कर सकते हैं। आप एग्रीमेंट करेंगे, जो भी बिल्डर होगा उसके साथ जो एग्रीमेंट होगा आप रिकॉर्डली वही होगा। और उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने एक और ऑर्गेनाइजेशन रेरा बना दिया है, तो रेरा में भी आप जा सकते हैं कि कितना हमारा इनकम हुआ, और ये उस पे नहीं है, नहीं दे रहे हैं, और फिर पहले इन्होंने कहा था कि लॉबी इतनी इंच की होगी या मटेरियल इतने इस तरह का होगा, तो वो नहीं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बोला रेरा का, तो इसमें बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, तो उसी मेरे उस केस में वो क्या कर नहीं, सकते देखिए हैं? आप कंज्यूमर उस पे कैसे कर सकते हैं? कंज्यूमर जब रेरा पे नहीं कराएंगे तो आप लिख के दे सकते हैं विदाउट रेरा जो है जी, जी। कोई प्रोजेक्ट आपका अप्रूव नहीं होगा। तो यही कहा जा रहा है कि अवेयरनेस, जब आप कहीं कुछ भी खरीदने जाएं तो उसके बारे में जरूर देखें कि प्रोजेक्ट क्या है और या इसके जो है वो कहाँ से आए हुए हैं, ये अप्रूव्ड है, इसका मैप अप्रूव्ड है कि नहीं है। अब बहुत मशहूर हम लोग किस्सा देखते हैं, किस्सा क्या मतलब जो रियलिटी है कि नोटेड एक्ट्रेस थी श्रीदेवी जी, उनके मदर का राइट में ऑपरेशन होना था और लेफ्ट ब्रेन का कर दिया था डॉक्टर ने, और कुछ अभी हम लोग ने देखा कि लेटेस्ट एक किसी पेशेंट की उंगली टूट गई तो मालूम चला कि इस पे प्लास्टर के साथ दूसरी उंगली का सपोर्ट करके बांध दिया, और जब प्लास्टर खुला तो
उसकी उंगली भी टेढ़ी हो, सीधी नहीं हो रही है। तो जहां भी आपको आपके साथ सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम हो तो वहां आप कंज्यूमर फोरम में आ सकते हैं। कंज्यूमर फोरम हर डिस्ट्रिक्ट में है और बड़ा इजी है, विदाउट एडवोकेट भी आप जा सकते हैं। एक जो स्टार्टिंग में आपने बोला कि जैसे कि बच्चों को हम एडमिशन कराते हैं स्कूल में या कॉलेजेस में, और वो जो हमें एडवर्टाइजमेंट में या जैसे भी वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसमें जो हम सबको बताते हैं कि वो क्या क्या सर्विसेज देंगे या फिर उनके स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने से क्या बेनिफिट्स हैं, अगर वो नहीं देते हैं तो उन पेरेंट्स को उन प्रोफेसर्स को आपको सेफ रखना है। जो फीस कैश मेमो दी है वो आपको रखना हो। प्रोसेस में जो उन्होंने वादे किए हैं अगर वो नहीं करे तो छूटेंगे, तो फिर वो रॉन्ग विज्ञापन है, रॉन्ग एडवर्टीजमेंट है, और उस रॉन्ग एडवर्टीजमेंट के खिलाफ आप जा सकते हैं। देखिए जैसे अभी तो नकली दवाओं का बहुत बड़ा है, अल्ट्रेशन का है, मतलब मिलावटी चीजों का। मैंने तो उसमें पढ़ा कि अगर आप जो है जैसे मान लीजिए कि हमें तो बहुत कंज्यूम जो हो रहा है वो बहुत कम उस पर हो रहा है और डिमांड उसकी ज्यादा है, तो इतना ढेर लीटर दूध कहाँ से आ रहा है? तो ऐसी बात है कि हाँ कि हमारी जो उत्पादन है, हमारे जो हमें पशुओं से दूध मिल रहा है, मान लीजिए कि मैं मोटा मोटा मिसाल दे रहा हूँ कि 20,000 लीटर आपको मिल रहा है और आपको शहर को आप 64,000 लीटर दे रहे हैं, तो ये बाकी के लीटर्स कहाँ से आ रहे हैं? इस पे आपको अवेयर होना है और इसके लिए भी बनाया गया है कि उस पे एक्ट बनाया गया कि अगर इस तरह के मिलावटी सामान तो आप अवेयर रहिए, उसकी मिलावट की जांच करिए और उसको वहां पे शिकायत ले जाइए।